वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मौज़ूफ़ फ़क्र में खुशामदीद। 4 जजेस की छुट्टी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना सिर्फ नया खिलारा पड़ गया है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी अदालती तनाज़ा ना सिर्फ मज़ीद तेज़ हो गया है, बल्कि जज साहिबान के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात और अदालती ग्रुप बंदी में भी बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया। क्योंकि 4 जज साहिबान की छुट्टी की जो इतलात सामने आ रही है, छुट्टी वो वाली छुट्टी जो है, समझ रहा हूँ, छुट्टी की जो इतलात और जो बंदोबस्त सामने आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ अलार्मिंग है, बल्कि इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग भी बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 26 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को कॉर्नर करने का जो काम है वो ना सिर्फ जोरों शोर से जारी है, बल्कि इस सारे अरसे के दौरान यानी अब से लेकर 26 अक्टूबर तक अदालती अमूर के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा और उनके साथ जो आइंदा जजेस हैं उनको उनके ऊपर काम का सबसे ज़्यादा बोझ डालकर ये जो बाकी तमाम जज साहबाना काले बूंद टाइप करेक्टर वो जनाब छुट्टियां इंजॉय करेंगे और वो किसी भी अदालती सरगर्मी में हिस्सा ना लेते हुए इस बात का इजहार करेंगे जनाब ताड़ी मस्जिद हो तो साड़ी मस्जिद है। और ये वाला काम जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक स्याबाब होगा। लेकिन इन तमाम लोगों को इस सूरत हाल की किसी तौर पर भी कोई परवाह नहीं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि हुण एक की होया जिहदी वजह नाल नवा खिलारा पै गया पाहन और 4 जज साहिबान वो कौन से हैं जो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद को अलग बनाना चाहते हैं और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसकी बुनियाद क्या है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब 3 पॉलिटिकल प्लेयर्स की सियासत के अंदर री एंट्री की और तरीके इंसाफ के कद आवर लीडर और साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब असद कैसर साहब की खुफिया काविशों की, जो इस सारे अरसे के दौरान जब बैरिस्टर गौहर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर दौलत के चक्कर काट रहे हैं, इस सारे अरसे के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले 2 पॉलिटिकल प्लेयर्स को जनाब असद कैसर साहब फील्डिंग लगाकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कैच करने के चक्कर में है और ये एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। हालिया दिनों में आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इसी का दावर लीडर यानी साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब असद कैसर साहब की किसी भी मामले के अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आएगी। हत्ता कि अब असद कैसर साहब आपको मौलाना साहब के साथ होने वाली मीटिंगों में भी नजर नहीं आएंगे। असद कैसर साहब आपको इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करने वाले पीटीआई के लीडर्स की फहरिस्त में भी आपको उनका नाम नजर नहीं आएगा। हद तो यह है कि भी रिसेंटली जो एहतजाज हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से वफाक के ऊपर यलगार की गई है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में, इस अमल के अंदर भी यानी इस एहतजाजी अमल के अंदर भी आपको असद कैसर साहब किसी जगह पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात होते रहे कि जनाब असद कैसर साहब केड़ी मेज थले लुके एहसान कहाँ पर गए हुए थे, कहाँ पर जाकर फीरनी और जनाब दीगर चीजें खा रहे थे। तो अब इस बात की इतला है कि इस सारे अरसे के दौरान जनाब असद कैसर साहब जो हैं वो खुफिया मिशन पर थे और उनका मिशन ये था कि इस्टेब्लिशमेंट चूंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ बातचीत करने में संजीदा नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ हर एक तरह से काबिल एतबार नहीं है कि जनाब उसके साथ किसी तरह की कोई डील की जा सके। इसी सारे अरसे के दौरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने महसूस किया कि चंद ऐसे लीडर्स की उनको ज़रूरत है जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का वो जो है एतबार भी हो और वो इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवाने की पोजीशन में भी हों। लिहाजा जो नज़र इंतखाब आई सबसे पहले वो जनाब आती है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पर। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून से उन्होंने दूरियां इख्तियार की हुई हैं। मुस्लिम लीग नून की ही टिकट पर वो सेनेटर मुंतखब हुए थे, लेकिन इस मौके पर ख़ास तौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ज़्यादा करीब और उनके मौक़िफ़ के ज़्यादा करीब हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को अब तो जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बिल्कुल जो है ना ओपनली उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं और उनको इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल की जड़ भी करार देते हैं। जनाब असद कैसर साहब का पहला नज़र इंतखाब जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पर आया और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का
जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं और उनकी बात और उनके राब्ते मुसलसल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूद रहते हैं। लिहाजा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के बारे में ये राय पाई गई कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं और मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दें तो जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के लिए एक अहम टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्यूचर पॉलिटिक्स में भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं और वो सेनेट के अंदर भी जो इस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है उसको भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस हवाले से असद कैसर साहब का जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ मुसलसल राब्ते की इतलात मिली हैं और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए जनाब असद कैसर साहब को यस कर दिया और आने वाले चंद रोज में ही आपको इस हवाले से खबर मिल जाएगी। दूसरी अहम तरीन शख्सियत हैं जनाब चौधरी निसार अली खान साहब। चौधरी निसार अली खान साहब हालिया दिनों में वो तो आपको पॉलिटिक्स से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मुसलसल दूसरा इलेक्शन है जहां पर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब को खुद उनके हलके की आवाम ने रिजेक्ट किया और इस मरतबा बैरिस्टर अकील साहब जो कि सियासत के अंदर बड़े ही नौमूस जो है खिलाड़ी के तौर पर इमर्ज हुए, उनको चौधरी निसार के मुकाबले में असम्बली में पहुंचाया और चौधरी निसार साहब के सबसे दरीना हरीफ गुलाम सरवर खान साहब को भी इन इंतखाबात में बैरिस्टर अकील ने जो है वो शिकस्त दी, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट था। इन इंतखाबी नताइज के बाद चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो मुसलसल हो गए हैं, चुप हो गए। मुसलसल दूसरा इलेक्शन है जब से सियासत के अंदर आए हैं चौधरी निसार अली खान साहब। ये दूसरी मरतबा है कि चौधरी निसार अली खान साहब आपको कौमी असम्बली में नजर नहीं है। गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर उन्होंने सूबाई असम्बली की एक नशिस्त जीती थी और चौधरी निसार अली खान साहब ने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर सिर्फ हल्फ उठाया था और वो भी 2-2.5 साल के बाद। उससे पहले चौधरी निसार अली खान साहब आपको किसी जगह पर नजर नहीं आए थे। अलबत्ता ये बात जरूर है कि माजी में चौधरी निसार अली खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकातों की खबर भी सामने आई थी और चौधरी निसार अली खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से भी कई इतलात सामने आई थी और एक मौके पर तो चौधरी निसार हुसैन साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से यहाँ तक भी खबर आई थी कि उनके हल्का इंतखाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा रखने जा रही है और उस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार अली खान साहब अपनी सरप्राइज एंट्री भी देंगे और शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। हालिया दिनों में चौधरी निसार अली खान साहब से भी असद कैसर साहब ने राब्ता किया है और चौधरी निसार अली खान साहब भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज्यादा करीब समझे जाते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आधी इस्टेब्लिशमेंट चौधरी निसार अली खान साहब के खानदान से ताल्लुक रखती है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। लिहाजा चौधरी निसार अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आजम स्वाति साहब ने अभी कल ही मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार अली खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशामदेद भी कह दिया है। तो खुशामदेद सिर्फ उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो पार्टी में शामिल हो चुके हों। तो चौधरी निसार अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मामलात को ठीक कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अलबत्ता चौधरी निसार अली खान साहब का मसला ये है कि वो अपने अंदर ही एक पूरी जमात हैं, वो अपने अंदर ही पाकिस्तान वो किसी भी सियासी जमात के सरबराह भी हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उसके वजीर आजम भी हैं, उसके सरबराह भी हैं, उसके सदर भी हैं। चौधरी निसार अली खान साहब अपनी राय के बरखिलाफ किसी तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते और यही उनका सबसे बड़ा सियासत के अंदर एक अलमिया है शायद कि वो अपने ही अना के असीर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब अपनी अना के गुलाम हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार अली खान साहब की पोजीशन क्या होगी और चौधरी निसार अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह डिलीवर कर पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता चौधरी निसार अली खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत मुझे इस वक्त तकरीबन 99.9% यकीनी नजर आ रही है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स भी बहुत ही हद तक खुशगुमान है कि जनाब चौधरी निसार अली खान साहब बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ाब्ता हिस्सा बन जाएंगे। तीसरी शख्सियत है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब।
मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत की खबर गर्म है और रिसेंटली जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, उनकी तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ के काफ़ी हद तक करीब है और इसी पिटीशन ने इस बारे में खबर को गर्म किया है कि जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और कुछ ज़राए ने इस बात का इंकिशाफ भी किया है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वो तीसरी पॉलिटिकल शख्सियत हैं जो अपनी री एंट्री के लिए तैयार हैं और इस मरतबा उनकी सियासत का जो प्लेटफॉर्म होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा और जनाब असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को वेलकम करने के लिए तैयार हैं और देखना यह है कि अब इन तीन शख्सियत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह मुआवन साबित हो सकती है और इन तीनों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुर्बत है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह फ़ायदा उठा सकती है। अलबत्ता इन तीनों की अदालती बहरान के अंदर जो रोल है वो मुझे ना होने के बराबर नजर आ रहा है। जहां तक अदालती बहरान का ताल्लुक है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया, वो भी संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है और ताज़ा डेवलपमेंट के अंदर 4 जज साहिबान ने तो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट यानी 26 अक्टूबर तक उनकी तरफ से बनाए गए बेंचेस में काम करने से इनकार कर दिया है और ये जज साहिबान हमें छुट्टी पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक ताज़ा तरीन जो सबूत सामने आया है वो है SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस्लामाबाद में 14, 15 और 16 तारीख की छुट्टी। इन 3 दिनों के अंदर इस्लामाबाद में चूंकि सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सख्त होगी और इस सिक्योरिटी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक साइलान का पहुंचना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदालती कार्रवाइयों का चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेन यानी प्रिंसिपल सीट की बजाय जो मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज हैं लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, पेशावर के अंदर, वहाँ पर काम करने का फैसला किया गया था और वहाँ पर मुख्तलिफ बेंचेस बनाए गए थे। लेकिन इन 4 जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं, इन्होंने इन बेंचेस में यानी इन रजिस्ट्रीज में काम करने से माजत कर ली है और उन्होंने अपनी छुट्टियों को इंजॉय करने का फैसला किया है। ये जो बेंचेस बनाए गए थे इन अदालती छुट्टियों के दौरान इसका मकसद यही था कि जनाब अगर प्रिंसिपल सीट पे काम नहीं हो रहा तो वो मुकदमात जो इस वक्त मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में मौजूद हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए। लेकिन जज साहिबान ने लोगों को इंसाफ फराहम करने की बजाय छुट्टियों पर जाकर अपने ही चीफ जस्टिस के बारे में नेगेटिवली जो उनका पोस्चर है वो जाहिर किया और इस बात का उन्होंने सबूत दिया कि वो मौजूदा सूरत हाल में किसी भी तौर पर जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से जो नई कमेटी बनाई गई है जजेस कमेटी, उसके ऊपर वो मुसलसल अदम एतमाद कर रहे हैं और ये अदम एतमाद अब कौन सा नया चंद चढ़ाएगा। बज़ाहिर तो ये इसी बात की तरफ इशारा है कि ये जो ग्रुप बंदी है इसके अंदर मज़ीद जो शिद्दत आएगी और 26 अक्टूबर तक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए जुडिशल वर्किंग में मुश्किलात पैदा की जाएंगी और ये मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ साथ मज़ीद पेचीदा भी होंगी और इन मुश्किलात में मज़ीद इजाफा भी आएगा और देखना यह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस सूरत हाल में कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।